हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौर्य अभिनंद और आज के इस नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 का 3.2 और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो आ गए हम लोग स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक्सरसाइज 3.3 का बोला है गिवन द पैरेललोग्राम ABCD बराबर कंप्लीट द ईच स्टेटमेंट अलोंग द डिफाइन द प्रॉपर्टी यूज। मींस एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है, ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें चेक करना है कि इसके बराबर क्या होगा। पूछा है AD बराबर क्या होगा, एंगल DCA बराबर क्या होगा, OC बराबर क्या होगा, मापकोण DAB और मापकोण CDA बराबर क्या होगा। बराबर देखो चलिए तो यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे मैं जो एंगल बना हुआ है इसको मैं लिखता हूं। यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके आमने सामने की साइड, जैसे कि ये ए है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर AB अगर 2 रहेगी तो CD भी 2 रहेगी। अगर AD 3 है ये भी 3 रहेगी। मीन्स क्या, आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और आमने सामने के एंगल जो होते हैं, आमने सामने के कोण, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि एंगल A बराबर 30 होगा तो एंगल C बराबर भी 30 होगा। आया समझ में। ये 150 होगा तो ये भी बराबर 150 होगा। समझ रहे हो। अगर ये हाथी होगा तो ये भी हाथीये होगा। बराबर। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा। सबसे पहले क्या बनाया हुआ है, ये एक एंगल, ऐसा एंगल बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको बना देता हूं, इसको नाम देता हूं DCBA। ऐसा है, ये O है। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, AD बराबर क्या। मीन्स पूछा है AD बराबर क्या, तो AD कौन सा है, AD ये रहा। AD के सामने क्या, कौन सा साइड है, BC, तो AD बराबर क्या होगा, BC। बराबर, ये समझ में आया आपको। और क्या है, ये और पूछा है एंगल DCB, तो एंगल D देखो, DCB, तो ये वाले एंगल के बराबर क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एंगल DAB। DCB बराबर क्या होगा, DAB। याद रखिए इसके बराबर क्या होगा, ये होगा। समझ में आया। और चलिए देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है OC बराबर क्या, तो मीन्स पूछा है OC, तो O ये रहा, C ये रहा, तो OC बराबर क्या होगा, OC बराबर होगा OA। इसके सामने गला क्या होगा, OA। बराबर। अब 4 क्या है, मापकोण DAB प्लस मापकोण CDA, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर वाला पूछा है। तो इसके बराबर वाला लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, DAB, तो मीन्स D, ये लेजर पे ध्यान दीजिए, DAB, DAB और CDA, मतलब CDA मीन्स क्या, DAB और CDA, इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर लिखना है। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या लिखूंगा, तो इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा 180, मतलब कितना, 180। बराबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180। बराबर, ये क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ बोला हुआ है कंसाइड द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। मीन्स क्या करना है, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें बोला है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो नहीं दी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा, कुछ ऐसे बनाऊंगा। वापिस देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसमें आमने सामने के जो कोण रहेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। ये आया समझ में। हाँ, और देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये किस में रहेगा, एक सप्लीमेंट्री में रहेगा। बराबर, मीन्स कितना, 180। टोटल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 180। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को करता हूं। फर्स्ट को मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये 100 है, तो ये क्या होगा, ये भी 100 होगा। बराबर, तो सॉरी, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बराबर कितना है, होगा 100 होगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल B है, और ये वाला एंगल किस में रहेगा, सप्लीमेंट्री में, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा। होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है
सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180, इसलिए ठीक है ये x। अब ये क्या दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है 100 और c कितना दिया हुआ है x, ये फाइंड करना है ठीक है। तो ये क्या होगा, x बराबर क्या होगा 180 माइनस 100, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे x बराबर होगा 80 आया, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी 80। तो जब इसकी वैल्यू 80 आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी वैल्यू 80 हो जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल A बराबर क्या 80, बराबर मीन्स क्या Z क्या हुआ, Z भी 80 आया, X भी 80 आया और Y कितना आया, Y आया 100, बराबर। ये क्या हुए, ये हमारे आंसर हुए। आया आपको समझ में। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये दिया हुआ है कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ये 50 है बराबर, ये y है, ये x है और ये पूछा हुआ है z। सबसे पहले इसका नाम दे देता हूं, कुछ नाम दे देते हैं इसको। चलिए इसको नाम दे देता हूं a b c d, ऐसा ऐसा पूछा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा बराबर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है। अब ये दोनों, ये वाली लाइन किसमें होती है, ये पूरा एक समतल होता है, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, जो हमने पिछले सवाल में किया था ठीक है। तो एंगल A, ये लाइन पे क्या है, एक A है और एक D है, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या रखूंगा 180 ठीक है। एंगल A की वैल्यू कितनी है 50, D की क्या है फाइंड करनी है, तो 180 रखूंगा। तो एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 50 बराबर। तो एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा 130, एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा 130। आई होप आपको समझ में आया ये। तो ये 130 आया तो ये कितना आएगा, ये भी 130 आएगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 130 और y इज इक्वल टू 130 लिखूंगा। इसको मैं वापस लिख देता हूं अच्छे से, सॉरी गाइस। कितना लिखूंगा 130 बराबर। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, z पूछा हुआ है, तो z को मैं कैसे लिखूंगा, एंगल C प्लस z इज इक्वल टू 180 है। देखिए ये और ये, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 180 होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 180। एक समतल की एक वैल्यू कितनी 180 होती है। अब देखिए C दिया है तो C की वैल्यू रखो, ये 50 है। z पूछा है तो रखेंगे, क्या होगा z बराबर 180 माइनस कितना 50, z बराबर कितना आएगा 130। z बराबर कितना आया 130 ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये दिया हुआ है, ये बनाया हुआ है। अब यहाँ पे इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ करूंगा। ये पूछा है, ये है और ये 30 दिया हुआ। क्या पूछा हुआ है, x और y पूछा हुआ और ये पूछा हुआ है z बराबर। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये x इज इक्वल टू क्या करूंगा, x भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 90 अगर हो गया तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करूंगा, सॉरी ये क्या होगा y प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 होता है। इसलिए देखिए ये पहला कोण हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ, इन तीनों का योग बराबर कितना होगा 180। अब मैं क्या करूंगा, y बराबर 180 प्लस 30 कितना होगा 120 होगा। तो y बराबर कितना होगा 180 माइनस 120, तो y बराबर कितना होगा कुछ 50 बराबर। ये क्या आया 50 आया, y बराबर कितना आएगा 50 बराबर। अब y बराबर 50 आएगा तो z बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं ठीक है। ये कितना आया y बराबर 50 आया, तो अपना z इज इक्वल टू क्या होगा, z इज इक्वल टू y होगा ठीक है। ये 50 आया तो ये भी क्या होगा, ये भी 50 आएगा ठीक है। चलिए देखते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा,
ये ऐसा एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, ये बना हुआ है, ये z पूछा हुआ है, ये y है, ये x है, और ये कितना है 80 है, बराबर। और यहाँ पे z पूछा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ये 80 है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ये y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, बराबर। y इज इक्वल टू क्या होगा 80 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 80 है, तो 80 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 180, तो x बराबर कितना होगा 180 माइनस 80, तो x इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे कुछ 100 बराबर 100 होगा, तो x बराबर कितना आएगा 100 आएगा, तो x बराबर में क्या लिख दूंगा 100 हो गया, ये 100 तो ये भी 100 आया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 100 प्लस z, देखिए ये पूरा एक सप्लीमेंट्री एंगल है, ये एंगल और ये पूरा कितना होगा 100, 180 होता है, तो देखिए 100 है, ये z है, तो क्या लूंगा 100 प्लस z इज इक्वल टू 180 होगा, ऐसा लिखूंगा। तो z इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 180 माइनस 100, बराबर z बराबर ये कितना होगा 60 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये एक समतल होता है ना, उस समतल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 180 होती है, ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखना। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखा है z लिखा है, यहाँ पे लिखा है कुछ 50 लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, तो इसको क्या लिखूंगा, इन दोनों का योग जो भी आएगा ना, इन दोनों का योग कितना होगा 180 मींस एडिशन, तो z प्लस 50 इज इक्वल टू 180, ये ऐसा लिखूंगा मैं हमेशा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, ये कोई सम्स नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, ये कुछ स्लाइड बनी हुई है ऐसे, ये y है, ये x है, ये 40 है, z है, 120 है। देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है बराबर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 120 लिख सकता हूँ, ठीक है। किसमें होगा, ये पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये आगे देखते हैं, ये कितना है 120 है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे ये 40 है, बराबर। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये कितना दिया हुआ है, ये 40 है, तो ये क्या होगा, ये भी 40 होगा, ठीक है। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पूरा एक समतल दिया हुआ है। अब इसमें बोला है निकालने को, तो इसमें बोला है y इज इक्वल टू 100 है और x इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे दो एंगल बीच से दिया हुआ, एक 40 प्लस x बराबर कितना होगा 180, तो 140 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 80, 180, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 140, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 80, ठीक है। ये क्या होगा, सॉरी, x इज इक्वल टू क्या होगा 40, तो ये 40 हुआ, तो ये 40 होगा। अब ये भी 40 आया, तो ये भी 40 होगा, तो इधर क्या लिखूंगा, एंगल x बराबर x बराबर z बराबर कितना आएगा 40। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है, बराबर, ऐसा एक समांतर चतुर्भुज है, और बोला हुआ है ए बी सी डी, ऐसा दिया हुआ है। और क्या बोला है, एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 क्या हो, ये होगा। तो एंगल डी देखिए, एंगल डी ये रहा, एंगल बी ये रहा, तो ये 180 होता है, नहीं ये नहीं होता है, नो। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ऐसा बोला होता है यहाँ पे कि एंगल डी और एंगल सी ये इक्वल क्या होता है, तो हाँ हम लिख सकते थे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 होता, समझ में आया। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, नहीं, बराबर, नो। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोला हुआ है, सेकंड बोला हुआ है एडी और डीसी बराबर कितना है 8 है, एबी बराबर कितना दिया हुआ है 8, और डीसी बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और एडी बराबर क्या बोला है 4।
ए डी बराबर बोला है 4 सेंटीमीटर और बीसी बराबर कितना बोला है 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए ये 8 है तो ये भी 8 है, आमने सामने के जो साइड होती है, जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है, बराबर। लेकिन यहाँ ये 4 दिया है और यहाँ एक 4.4 दिया है, तो क्या ये बराबर होगा? नहीं बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 4 लिखा रहता ना तब ये बराबर होता, तो इसका भी आंसर क्या होगा? नहीं, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है दिया हुआ है। थर्ड में क्या है दिया हुआ है? एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, इसको मैं मिटा देता हूं। एंगल ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। और एंगल सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 65। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर। मतलब आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ तो कितना है? 70 है और यहाँ 65 है। क्या ये दोनों के बराबर होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा? ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। Draw the rough figure of quadrilateral that is not parallelogram but has the exactly two opposite angle of equal measure। मीन्स क्या? एक चतुर्भुज की आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, ऐसी एक आकृति खींचनी है, बराबर। तो इस मीन्स उसमें क्या करना है? इसके जो आमने सामने के जो कोण होंगे ना, बराबर, जो दो कोण होंगे, टू एंगल, वो इक्वल होने चाहिए, बराबर। ऐसी कैसी ड्राइंग बनेगी? तो कुछ ऐसी देखिए बनाते हैं हम लोग, कुछ ऐसा, बराबर। कुछ ऐसा बनेगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। इसको कुछ हम लोग ऐसा कर देंगे। इसका मीनिंग पता है ना? ये मैं बेसिक वीडियो बनाया था, उसके अंदर इसका मीनिंग में समझाया था। क्या होता है? ये जो दो डॉट रहते हैं, इसके अंदर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक है। ये हमारा ड्राइंग बन गई। ABCD नाम दे दो इसको, ठीक है। ये हो गई हमारी ड्राइंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है द टू एडजस्टिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब इसका मतलब क्या? ये दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो कोणों का माप क्या है? ये दो कोणों का अनुपात दिया हुआ है। कितना है? 3:2। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। बोला हुआ है तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। कुछ ऐसा बना दिया, मैं बना लिया। और क्या बोला है? एक है 3x, इसको x के फॉर्म में लेंगे। एक है 2x, बराबर। ये ऐसा दिया हुआ है, नाम दे दीजिए ABCD। तो ये पूरा एक समतल पे है, हाँ। तो इसको मैं इधर लिखूंगा। एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होगा? 180। एंगल C की वैल्यू कितनी है? 3x। एंगल D की कितनी है? 2x बराबर 180। तो ये कितना आएगा? 5x बराबर कितना होगा? 180 होगा। और ये क्या करना है? x बराबर 180 डिवाइडेड बाई 5, बराबर। अब इसको भाग देना है। इसको भाग देना है तो कैसे दूंगा? इसको डिवाइड करना है तो ये कितना आएगा? इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 36 आएगा। मीन्स क्या? ये कितना आया? 36। x इज इक्वल टू कितना आया? 36। तो एंगल D की वैल्यू कितनी होगी? 3x। और एंगल C की वैल्यू कितनी थी? 2x थी। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा? 36 रखूंगा, बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये 108 आया, बराबर। और ये कितना होगा? 72, बराबर। मीन्स इसकी वैल्यू क्या है? 2x की वैल्यू है 72। तो ये 72 होगा तो ये कितना होगा? 72। और ये कितना होगा? 108। तो ये कितना होगा? 108। क्यों? क्योंकि एंगल A बराबर होता है एंगल C, बराबर। और एंगल B बराबर होता है एंगल D, बराबर। ये इसकी क्या आई? वैल्यू आई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? छठा, टू एडजस्टेड एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है द इक्वल मेश्योर, फाइंड द मेश्योर ऑफ एंगल। मीन्स इसके क्या? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है, बराबर। मीन्स एक समांतर चतुर्भुज है, कुछ ऐसा करके बनाया हुआ है, और इसमें बोला हुआ है, इसके नाम दे देता हूँ, इसके दोनों जो माप हैं, ये x है तो ये भी x दिया हुआ है। मतलब क्या दिया? समान दिया हुआ है, बराबर। तो इसके सभी मापों का योग कितना होगा ये पूछा हुआ है। तो इसको चलिए करते हैं। तो क्या होगा? एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही समतल में है, ठीक है। वापिस मैं बोल रहा हूँ। तो इसको क्या होगा? ये x, तो ये x बराबर ये कितना हो जाएगा? 180। तो ये क्या होगा? 2x बराबर
180 180 होगा, तो x बराबर 180, ये गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में, तो कितना होगा 90, कितना होगा 90, तो ये 90 होगा, तो ये 90 होगा होगा और ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। मीन्स ऑल द वैल्यू की x इज इक्वल टू कितना आएगा 9, सभी कोणों का माप कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, द टू एडजस्टेड फिगर HOPE इन द पैरेललोग्राम फाइंड द एंगल ऑफ HOPE बनाया हुआ है, मतलब ये ड्राइंग बनाई हुई है बराबर। इस ड्राइंग को सॉल्व करना है, ये ड्राइंग को क्या करना है, सॉल्व करना है। HOP यहाँ पे क्या बोला है, x पूछा है और क्या पूछा है y और z, x y z पूछा है बराबर। ये और ये देखिए यहाँ पे ये 40 है, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा 40 होगा बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 40 बराबर, ये लिख दिया। और इधर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको मैं कुछ मान लूंगा बराबर। जैसे इसको मैं क्या मानूंगा 70 के बाजू वाले को, इसको कुछ m मान लो। ठीक है, जो मानना हो आप मान सकते हो। तो m प्लस 70 बराबर 180 होगा, तो 180, तो m इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो m बराबर कितना होगा 110 बराबर। ये कितना आया, ये आया 110, ये अपना 110 आया, इसको मैं रेड से लिख देता हूं। ये कितना आया, ये 110 आया। अब देखिए ये 110 आया तो ये भी 110 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे, क्यों, क्योंकि क्या होता है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एंगल O इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू कितना 110। अब देखिए यहाँ पे ये कितना आ गया, ये कितना आया, कहाँ गया ये, एक x भी आ गया, y भी आ गया बराबर। और अब क्या बचा, अब बचा है z। अब z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 40 होगा तो ये भी 40। अब देखिए यहाँ पे ये कितना आया 110 आया, और इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो इसके पूरे की वैल्यू क्या निकालूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा कुछ ऐसे, यहाँ पे 40 प्लस x, सॉरी 40 प्लस z, ये है ना, ये दोनों एक ही कोण में है, प्लस 110 बराबर कितना 180, तो कितना होगा 150 प्लस z बराबर कितना 180 होगा। तो z बराबर कितना होगा 180 माइनस 150, तो z बराबर कितना आएगा 30। z इज इक्वल टू कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, थोड़ी सर्दी हो गई है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा ये बराबर, आठवां है। आठवां क्या बोला है, फॉलोइंग द फिगर ऑफ GNUS एंड RUN पैरेललोग्राम फाइंड द x और y। ये दिया हुआ है, इसमें बोला है x और y फाइंड करना है बराबर। तो देखिए यहाँ पे ये भुजा के बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है तो ठीक है, चलिए इसको रख देते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, कौन सा GUSN वाले पे या NS वाले पे, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, ये इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 3x बराबर कितना होगा 18। क्यों, क्योंकि ये वाला जो साइड और ये वाली साइड क्या होगी, दोनों इक्वल होती है। तो x बराबर कितना आएगा 18/6, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, x बराबर कितना आएगा 3। और यहाँ पे पूछा है y, तो 3y माइनस 1, ये वाली एंगल और ये वाला एंगल ये क्या होगा इक्वल, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 20 होता है। 3y बराबर 26, इधर ये जाएगा, इधर क्या हो जाएगा +1, 3y बराबर कितना होगा 27, तो y बराबर कितना होगा 27/2, सॉरी 27/3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 9। x आ गया, y आ गया, ये हमारा आंसर था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा SUNR दिया हुआ। अब ये और ये क्या होते हैं, ये दोनों एक विकर्ण होते हैं ना, जिसको जो दोनों बराबर होंगे, ये इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर क्या होगा ये होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ येलो मार्कर से। y प्लस 7 इज इक्वल टू कितना, y प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 20, और क्या x प्लस वाई बराबर कितना 16। तो इसको सॉल्व करता हूँ, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, y इज इक्वल टू कितना होगा 30, y बराबर 13 आया, तो इसको यहाँ पे 13 रखो। x बराबर कितना आएगा यहाँ पे
16 माइनस 13 तो x बराबर कितना आएगा 3। अब देखिए x आ गया, y आ गया, ये हमारा आंसर था। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको 1 से 2 बार सॉल्व कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया, अगर सवाल समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। ये पूछा हुआ है बराबर। अब इसके अंदर पूछा हुआ है तो इसको क्या होगा, यहाँ पे ये 120 है तो ये भी क्या होगा 120 होगा। ठीक है, ये कितना होगा 120 और ये 70 है तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा 70। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा, एंगल आर ये वाला और ये वाला इसको लिखता हूँ प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180। तो एंगल आर प्लस एंगल ई कितना है 120 है। तो एंगल आर निकालूंगा तो 180 माइनस 120 होगा, तो एंगल आर कितना होगा 60, ये 60 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 60। अब देखिए यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये दिख रहा है कुछ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट डॉटेड दिख रहा है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एस की वैल्यू कितनी आएगी 60 ये वाले की, और इसकी वैल्यू कितनी थी 70। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसको कुछ में ऐसे बनाया ये वाला जो ट्राइंगल बना है इसको क्या है ई एस, और ये पूछा है बीच का एक्स। तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आई 70 और इसकी वैल्यू कितनी आई 60, और ये बीच का निकालना है एक्स। तो इसको कैसे निकाल देते हैं, तीनों साइड का कितना होगा सम होगा, मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो क्या यहाँ पे इसको मैं कैसे लिखूंगा 70 प्लस 60 प्लस एक्स बराबर कितना 180। तो कितना होगा 70 प्लस 60 कितना होगा 130 प्लस एक्स, तो ये कितना होगा 180। तो x बराबर कितना होगा 180 माइनस 130, तो x बराबर कितना आएगा 50। x बराबर कितना आएगा 50, तो x बराबर कितना आया 50, तो हमारा आंसर क्या आया 50। समझ में आया, 50 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेन द हाउ द ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, टू साइड आर द पैरेलल बराबर। ये यहाँ पे समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है और यहाँ बोला क्या है, कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो इसमें कौन सी दो भुजाएं समांतर दिख रही है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसमें ही समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये और ये क्या दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 80, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये कौन सा 10 में, तो 10 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे इसमें बोला कौन सी साइड इक्वल है, तो एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एन बराबर कितना होगा 18 बराबर। ये क्या ये के दिख रहा है, के एम के इक्वल दिख रहा है, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा एल और एन होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 11। क्या है, इसमें बोला हुआ है मापकोण सी का वैल्यू फाइंड करना है 3.3। ये वाली ड्राइंग दी हुई है और सी की वैल्यू पूछा हुआ है। तो इजी है, ये वाला दिया हुआ है और ये वाला पूछा हुआ है। तो देखो एक ही समतल में है, एक ही समतल में हो तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इसको क्या लिखते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा। तो इधर मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे एंगल बी कितना है 120 और एंगल सी पूछा है तो 120, इसको इधर जाएगा तो एंगल सी बराबर कितना होगा 120 माइनस 120 सॉरी 180 माइनस 120, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी 60। एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी 60। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा कितना होगा 60 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंगल एस एस पी और आर एस बराबर 12। डायरेक्ट 12 दिया हुआ है, 12 को अपने सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक ऐसी ड्राइंग बनाई हुई है, डेंजर ड्राइंग है। ठीक है हाँ, ये कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ है।
ये दिया हुआ है R, ये दिया हुआ है S, ये Q, ये P। अब देखो ये कितना डेंजर दिख रहा है लेकिन उतना इजी है। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 है, ये 130 है, P पूछा है तो भैया निकाल देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक चतुर्भुज है, चारों भुजाओं का माप कितना होता है, 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप दिया है P Q R S बराबर कितना है 180, सॉरी 360 है, 360 होगा चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब P दिया है तो P निकालना है, Q कितना है 130 तो 130 रखा, ये कितना है 90, ये भी है 90 बराबर 360। अब मैं क्या करूंगा, ये कितना है x, इन सब का योग करूंगा तो इन सब का योग कितना होगा, 90 और 90 180, 180 और ये कितना होगा 320 बराबर 360। तो एंगल P बराबर कितना होगा 360 माइनस 320 बराबर कितना होगा, एंगल P बराबर कितना होगा यहाँ पे 40। तो एंगल P बराबर कितना आया 40, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा 3.3 पूरा। आई होप आपको ये सारे समझ में आया होंगे। अगर समझ में आए हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए बराबर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।